क्या आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जंग जैसे हालात बन गए हैं? तालिबान का दावा है 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वहीं पाकिस्तान कहता है हमने 19 अफगान चौकियां कब्जे में ली हैं। पर असल कहानी सिर्फ गोलियों की नहीं है। यह है साउथ एशिया की शिफ्टिंग पावर गेम, जहां हर देश अपनी चाल चल रहा है। काबुल में हुए एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों देशों के रिश्ते और भी बिगड़ गए हैं। अब सवाल यह है, क्या तालिबान सच में पाकिस्तान से दूर जा रहा है? और इस पूरे संकट का इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर क्या असर होगा? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। आज हम पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव की इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। इंटेंस फाइटिंग की रिपोर्ट्स हैं, खासतौर पर ड्यूरन लाइन के पास। ये वही 2611 किलोमीटर लंबी सीमा है जिसे ब्रिटिश इंडिया और तत्कालीन अफगान अमीर के बीच 1893 में तय किया गया था। पर अफगानिस्तान ने इसे कभी पूरी तरह मान्यता नहीं दी, तो ये हमेशा से ही टेंशन का एक सोर्स रहा है। हाँ, और ये लड़ाई किसी एक जगह तक ही सीमित नहीं लग रही है ना। रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के कई डिस्ट्रिक्ट्स और उधर अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग प्रोविंसेस जैसे कुनार, नंगरहार, पख्तिया, खोस्ट और हेलमंड तक फैली हुई है। एग्जैक्टली ये क्लैशेस काफ़ी वाइड स्प्रेड है, मतलब मल्टीपल लोकेशंस पे हो रहे हैं, जो सिचुएशन की सीरियसनेस को दिखाता है। अब इसमें जो सबसे स्ट्राइकिंग बात है वो है दोनों तरफ से आ रहे दावे और प्रति दावे। नंबर्स में तो जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। तालिबान के जो चीफ स्पोक्सपर्सन हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो इसे पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के टेरिटरी और एयर स्पेस के वायलेशन के जवाब में की गई रिटेलिएटरी ऑपरेशंस बता रहे हैं। उनका दावा है कि करीब 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं और 30 घायल हुए। इतना ही नहीं, वो 20 से 25 पाकिस्तानी आउटपोस्ट को नष्ट करने या कब्जे में लेने का दावा भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान इन हमलों को अनप्रोवोक्ड और इंटरनेशनल लॉ का ब्लेटेंट वायलेशन कह रहा है। पाकिस्तानी सेना फुल फोर्स से जवाब देने की बात कर रही है। बल्कि एक सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल ने तो एएफपी को बताया कि उन्होंने 19 अफगान आउटपोस्ट पर कब्जा कर लिया है, जो तालिबान के दावे के बिल्कुल उलट है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, है ना? ये तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जैसा लग रहा है। शायद दोनों पक्ष डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए नैरेटिव को शेप करने की कोशिश कर रहे हो सकता है अपनी सक्सेसेस को एग्जैजरेट कर रहे हो। हाँ, ये इंटरप्रिटेशन काफ़ी हद तक सही लगता है। देखिए, जब ज़मीनी हकीकत वेरीफाई करना मुश्किल हो तो इन्फॉर्मेशन बैटल उतना ही अहम हो जाता है जितना एक्चुअल कॉम्बैट। तालिबान अपने डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए कह रहा है कि उनके ऑपरेशन सैटरडे मिडनाइट को खत्म हो गए, लेकिन वो बॉर्डर डिफेंस के लिए तैयार हैं और किसी भी वायलेशन का स्ट्रांग रिस्पांस देंगे। उनके फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने दावा किया कि ये 4 घंटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और सिविलियंस को हार्म नहीं पहुंचाया गया। पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल कैजुअल्टी फिगर्स तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन कुर्रम जिले में अफगान मोटर शेलिंग से एक सिविलियन के मारे जाने और एक घायल होने की खबर जरूर है। और सोशल मीडिया पर कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी चल रही हैं कि एक पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को गिराया गया है। हालांकि ये अभी तक वेरीफाइड नहीं है। इसमें देखिए, ये एस्केलेशन एकदम से आसमान से नहीं टपकी है। इसके पीछे के कारण थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान ने हाल ही में कबूल और पूर्वी अफगानिस्तान के एक बाजार पर बॉम्बिंग की, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने नहीं ली। इसके अलावा कंदाहार प्रोविंस के स्पिन बोल्डक इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन हमले की खबरें भी हैं, कथित तौर पर टीटीपी ठिकानों पर, लेकिन इनकी भी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं है। ओके, अच्छा, तो ये टीटीपी वाला एंगल इसमें काफी क्रिटिकल है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हमेशा से एक बड़ा इशू रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को पनाह देता है, जो पाकिस्तान में डेडली अटैक्स करते हैं। एलेक्ट और लिसनर्स के लिए ये समझना जरूरी है कि अफगान तालिबान जो अफगानिस्तान में रूल कर रहा है और टीटीपी जो पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है, ये अलग एंटिटीज है, हालांकि हिस्टोरिकली लिंक्ड है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी फाइटर्स को सेफ हेवन्स और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अफगान तालिबान इससे कंसिस्टेंटली डिनाई करता आया है, कहता है कि वो अपनी जमीन किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन जमीनी हकीकत शायद कुछ और इशारा कर रही है। टीटीपी की एक्टिविटीज तो हाल में बढ़ी हुई दिख रही हैं। बिल्कुल, रीसेंट मंथ्स में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर टीटीपी के हमले तेज हुए हैं। टीटीपी ने खुद नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में हुए हालिया हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियंस मारे गए हैं। यहाँ तक कि एक यूएन रिपोर्ट ने भी मेंशन किया था कि टीटीपी को तालिबान गवर्नमेंट, जिसे यूएन डी फैक्टो अथॉरिटीज कहता है, से सब्सटैंशियल लॉजिस्टिकल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट मिलता है। क्या पाकिस्तान का धैर्य अब जवाब दे रहा है? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान तो कुछ ऐसा ही इशारा करता है।
हाँ, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि अफगान तालिबान को टीटीपी का सपोर्ट रोकने के लिए मनाने की कोशिशें फेल हो गई हैं और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बयान पाकिस्तान की बढ़ती फ्रस्ट्रेशन और शायद पॉलिसी शिफ्ट का संकेत देता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान रियलाइज कर रहा है कि जिन फोर्सेस को उन्होंने कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए सपोर्ट किया था, वो अब डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट बन रहे हैं। तो ये सिर्फ बॉर्डर क्लैशेस नहीं है, बल्कि टीटीपी का मुद्दा और डुरंड लाइन का हिस्टोरिकल बैगेज, ये सब मिलकर सिचुएशन को बेहद वॉलेटाइल बना रहे हैं। आपने शुरू में डुरंड लाइन का जिक्र किया था, ये हमेशा से इतना कंटेंशियस क्यों रहा है? जैसा मैंने बताया, अफगानिस्तान ने इसे कभी फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया। देखिए, पश्तून पॉपुलेशन इस लाइन के दोनों तरफ रहती है और अफगानिस्तान इसे एक आर्टिफिशियल कॉलोनियल इम्पोजिशन मानता है जो पश्तून होमलैंड को डिवाइड करती है। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से इस बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर, क्रॉसिंग्स को लेकर टेंशन्स और क्लैशेस बढ़े हैं। स्पिन बॉल्ड्रिक एरिया, जो पाकिस्तान के चमन बॉर्डर से जुड़ता है, वो खास तौर पर फ्लैश पॉइंट रहा है। इस करंट क्राइसिस में डिप्लोमेसी और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स का क्या रोल रहा है? अफगान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी के बयान तो काफी असर्टिव लग रहे हैं। हाँ, मुत्ताकी ने चेतावनी दी है कि अगर पीस एफर्ट्स फेल होते हैं तो उनके पास अदर ऑप्शंस हैं। वो डायलॉग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी जता रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, उन्होंने ये भी कहा कि कतार और सऊदी अरेबिया के कहने पर वो रुके। उन्होंने पाकिस्तान में कुछ एलिमेंट्स पर हालात बिगाड़ने का आरोप भी लगाया, जो शायद पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स की तरफ इशारा करता है, जो सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हों। और पाकिस्तानी लीडरशिप का रिस्पॉन्स कैसा रहा है? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स का वादा किया है और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी का बयान तो काफी एग्रेसिव था। इंडिया जैसा मुंह तोड़ जवाब और ईंट का जवाब पत्थर, ये रिटोरिक टेंशन को और बढ़ा सकता है। डेफिनेटली ये लैंग्वेज डिप्लोमेटिक चैनल्स के ओपन रहने पर सवाल खड़े करती है और इसका असर जमीन पर दिख भी रहा है। टोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग, जो एक वाइटल ट्रेड रूट है, उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। चमन क्रॉसिंग भी सील है। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर पड़ेगा, जिससे दोनों तरफ के ऑर्डिनरी पीपल और इकोनॉमीज अफेक्ट होंगी। अच्छा, रीजनल पावर्स कैसे रिएक्ट कर रही हैं? क्या कोई डी एस्केलेशन एफर्ट्स हो रहे हैं? देखिए, ईरान ने दोनों पड़ोसियों से संयम बरतने को कहा है। कतार ने भी कंसर्न जताते हुए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया है और जैसा मुत्तकी ने बताया, सऊदी अरेबिया ने भी दखल दिया है। ये दिखाता है कि रीजनल पावर्स स्टेबिलिटी चाहती हैं, क्योंकि इंस्टेबिलिटी के स्पिलओवर इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन ये कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट कितनी इफेक्टिव होंगी, ये देखना होगा। डेफिनेटली ये लैंग्वेज डिप्लोमेटिक चैनल्स के ओपन रहने पर सवाल खड़े करती है और इसका असर जमीन पर दिख भी रहा है। टोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग, जो एक वाइटल ट्रेड रूट है, उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। चमन क्रॉसिंग भी सील है। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर पड़ेगा, जिससे दोनों तरफ के ऑर्डिनरी पीपल और इकोनॉमीज अफेक्ट होंगी। अच्छा, रीजनल पावर्स कैसे रिएक्ट कर रही हैं? क्या कोई डी एस्केलेशन एफर्ट्स हो रहे हैं? देखिए, ईरान ने दोनों पड़ोसियों से संयम बरतने को कहा है। कतार ने भी कंसर्न जताते हुए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया है और जैसा मुत्तकी ने बताया, सऊदी अरेबिया ने भी दखल दिया है।
ये दिखाता है कि रीजनल पावर स्टेबिलिटी चाहती हैं, क्योंकि इंस्टेबिलिटी के स्पिलओवर इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन ये कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट कितनी इफेक्टिव होंगी, ये देखना होगा। बिल्कुल। अब आते हैं इस पूरी सिचुएशन के स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पर, स्पेशली फ्रॉम अ यूपीएससी पर्सपेक्टिव। क्या ये पाकिस्तान की दशकों पुरानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी का ब्लोबैक है? क्या अफगान तालिबान अब पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हैं? दिस इज अ क्रूशियल क्वेश्चन। ये रीजनल जियोपॉलिटिक्स के बिल्कुल कोर में है। देखिए, सालों तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस चाहा, उसे इंडिया के खिलाफ स्ट्रैटेजिक डेप्थ के तौर पर देखा। तालिबान को अक्सर इस पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट माना जाता था। लेकिन अब तालिबान रिजीम अपनी सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट्स को असर्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट से क्लैश कर रहे हैं, खासकर डुरैंड लाइन और टीटीपी जैसे मुद्दों पर। ये साफ तौर पर बताता है कि स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स पर रिलाय करना इनहेरेंटली रिस्की और अनप्रिडिक्टेबल है। वो डेप्थ अब थ्रेट का सोर्स बन गया लगता है। ये जो डायनामिक है स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच, और कैसे स्टेट्स प्रॉक्सीज को मैनेज करते हैं या फेल होते हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन स्टडीज का एक कोर थीम है। और ये जो टीटीपी फैक्टर है, इसका रीजनल सिक्योरिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा? ये सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल इशू तो नहीं है, सही कहा ना? एब्सोल्युटली नॉट। अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच कॉन्फ्लिक्ट से टीटीपी जैसे ग्रुप्स और पोटेंशियली आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जैसे दूसरे ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स को और स्पेस मिल सकता है। जब स्टेट का फोकस इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट पर डाइवर्ट होता है तो नॉन स्टेट एक्टर्स अक्सर थ्राइव करते हैं। एक मजबूत टीटीपी न सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है, बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी चिंता का विषय है, जिसमें इंडिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जैसे पड़ोसी भी शामिल हैं। ये काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को काफी कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो पाकिस्तान एक तरह से डबल बाइंड में फंस गया है, वेस्टर्न बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनली टीटीपी का खतरा। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी चैलेंजेस को कैसे शेप करेगा? प्रिसाइसली, पाकिस्तान एक मल्टी फ्रंट सिक्योरिटी चैलेंज फेस कर रहा है। वॉलेटाइल अफगान बॉर्डर को मैनेज करना, टीटीपी इंसर्जेंसी से लड़ना, बलूच सेपरेटिज्म से डील करना और साथ में फ्रेजाइल इकोनॉमी, ये एक बेहद डिफिकल्ट सिचुएशन है। इससे उनके सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकर्स पर इमेंस प्रेशर आता है। वो इस डिलेमा को कैसे नेविगेट करते हैं? मतलब टीटीपी को काउंटर करने की जरूरत और तालिबान रिजीम को और एलियनेट करने का रिस्क, इसके सिग्निफिकेंट रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल सिक्योरिटी डायलेमास का एक क्लासिक केस स्टडी है। चलिए अब जरा इंडिया को इस पिक्चर में लाते हैं। हाल ही में अफगान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी की इंडिया विजिट हुई थी। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र था, जिस पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई थी। ये क्या सिग्निफाई करता है? हाँ, वो एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट था। जॉइंट स्टेटमेंट में टेररिज्म को कंडेम किया गया और अफगानिस्तान ने पहलगाम अटैक के बाद इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की। पाकिस्तान ने तुरंत अफगान एनवोए को समन किया, जेएनके को इंडिया का हिस्सा बताने वाले रेफरेंस पर ऑब्जेक्ट किया, उसे यूएनएससी रेजोल्यूशंस का वायलेशन बताया। पाकिस्तान ने मुत्तकी द्वारा टेररिज्म को पाकिस्तान का इंटरनल इशू बताने वाले फ्रेमिंग को भी रिजेक्ट किया। ये एक्सचेंज दिखाता है कि डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट्स शिफ्ट हो रहे हैं। और इंडिया ने काबुल में अपना एम्बेसी भी रीओपन किया है। ये इंडिया की तालिबान के साथ एंगेजमेंट स्ट्रेटजी की तरफ इशारा करता है ना? बिल्कुल। इंडिया एक प्रैग्मेटिक, कैलकुलेटेड एंगेजमेंट परस्यू करता दिख रहा है। टेक्निकल मिशन को रीओपन करना, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना और मुत्तकी जैसे तालिबान ऑफिशियल्स के साथ इंगेज करना, ये सब दिखाता है कि इंडिया अफगानिस्तान में ग्राउंड रियलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके और कम्युनिकेशन चैनल बनाए रख सके, भले ही रिजीम को फॉर्मली रिकॉग्नाइज ना किया हो। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, इंडिया अपनी हिस्टोरिकल टाइज अफगान लोगों के साथ अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स और तालिबान रूल की रियलिटी को कैसे बैलेंस करेगा? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, एक टाइट रोप वॉक जैसा। तो इस पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए क्या हैं और इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, हमारे वेस्टर्न फ्लैंक पर रीजनल इंस्टेबिलिटी हमेशा इंडिया के लिए चिंता का विषय रही है। फर्स्टली, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टीटीपी या आईएसकेपी जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के मजबूत होने का पोटेंशियल स्पिलओवर इफेक्ट हो सकता है। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सेकेंडली, अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी इंडिया के सेंट्रल एशिया की तरफ कनेक्टिविटी प्लान्स को इम्पैक्ट करती है। थर्डली, ये ओवरऑल रीजनल पावर बैलेंस को अफेक्ट करता है। ऐसे सिनेरियो में इंडिया क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस कंसिडर कर सकता है? ह्यूमैनिटेरियन एड, सिक्योरिटी कंसर्न्स जैसे अफगान सॉइल का इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल न होने देना और इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करे।
सेकंड, इंडिया दूसरे रीजनल प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकता है जो इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म को लेकर चिंताएं शेयर करते हैं, जैसे ईरान, रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। थर्ड, इंडिया इंटरनेशनल फोरम्स का इस्तेमाल करके रीजन से पनप रहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर चिंताएं हाईलाइट करना जारी रख सकता है, जिससे इम्प्लिसिटली पाकिस्तान पर प्रेशर बने। फोर्थ, अपने खुद के बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस को स्ट्रेंथन करना सबसे जरूरी है। अल्टीमेटली इंडिया का अप्रोच शायद कॉशियस, फ्लेक्सिबल और अपने कोर नेशनल इंटरेस्ट से ड्रिवन रहेगा, रीजनल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना, टेररिज्म काउंटर करना और इस कॉम्प्लेक्स नेबरहुड में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना। इस शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को बहुत केयरफुली नेविगेट करना होगा ताकि अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स को एडवांस किया जा सके। ये वाकई एक मल्टी लेयर्ड सिचुएशन है जिसमें हिस्ट्री, कंपीटिंग नेशनल इंटरेस्ट्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स और डिप्लोमैटिक मैनूवरिंग सब कुछ आपस में गुथा हुआ है। इंडीड, आने वाले दिन और हफ्ते क्रूशियल होंगे ये तय करने में कि ये टेंशन डी-एस्केलेट होती है या और बढ़ती है, जो पोटेंशियली रीजन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को रीशेप कर सकती है। ड्यूरैंड लाइन जैसे हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स और टीटीपी इंसर्जेंसी जैसी कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के बीच का ये इंटरप्ले इसे देखने के लिए एक विशेष रूप से कॉम्प्लेक्स और वॉलेटाइल सिचुएशन बनाता है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। आप क्या सोचते हैं? आपके अनुसार क्या तालिबान शासन वास्तव में पाकिस्तान से दूरी बना रहा है या ये सब सिर्फ एक रणनीतिक दबाव की राजनीति है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये गहन चर्चा पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।